हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज अगर आप देखोगे तो स्ट्रेंजली कल के दिन एफआईआईज की बहुत तगड़ी वाली सेलिंग हुई है। मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई। एक दिन के अंदर में 6082 करोड़ की उनकी सेलिंग रही है एंड उसके बावजूद भी आज मार्केट में एक हमें पंप देखने को मिला। ये एक केवल रिट्रेसमेंट है या रिकवरी आ गई है, वो हम यहाँ बात करेंगे डेफिनेटली। लेकिन आई एम वेरी श्योर आज का आपका दिन अच्छा गया होगा, क्योंकि मैंने आपको सेंसेक्स में ऑलरेडी लेवल्स बता दिए थे कि 81,040 के ऊपर जब ये निकलेगा तो इसका सपोर्ट शिफ्ट हो गया है 81,000 पे एंड अपसाइड का जो रेजिस्टेंस है 81,200 260 तक पॉसिबल है। यानी 81,040 के ऊपर 81,200 से 260 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। आप देख सकते हो कि 81,040 का लेवल जब यहाँ पर ब्रेक हुआ, ये वाले एरिया पर जब ब्रेक हुआ, बहुत ही अच्छा आपको 260 तक का मूवमेंट भी मिला एंड उसके बाद वो 330 तक भी गया। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो 260 के आसपास का लेवल वाज अ गुड लेवल टू बुक। ठीक है, तो टाइमली बुक करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगर आप देखोगे जो भी लोग, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो तो आपको एट द मनी ऑप्शंस में ही ट्रेड करना चाहिए, स्पेशली इफ़ यू आर अ ऑप्शन बायर, है ना। तो 81,040 के ऊपर एट द मनी होता है 81,000 का कॉल। अगर आप लोग देखोगे आज का डेटा, तो जब ये 81,040 क्रॉस किया तो वहाँ पे 81,000 का कॉल आई गेस 110 के आसपास में ट्रेड कर रहा था एंड उसके बाद 81,200 260 जब ये पहुंचा तो वो ऑलमोस्ट 230 तक जा चुका था, 230 240 हो चुका था। तो ऑलमोस्ट आपका डबल तो हो ही गया ऑप्शन। तो वही चीज़ मैंने आपको आज अपडेट कर दी। तो होप आपका आज का दिन अच्छा गया होगा। कैसा गया है ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताइएगा एंड अगर आप अभी तक टेलीग्राम नहीं जुड़े हो तो कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। ओके, अभी बात करते हैं एफआईआईज की पहले सेलिंग की। तो अगर हम इनका मंथली डेटा देखते हैं ना, तो जुलाई का इनका ओवरऑल जो मंथली सेलिंग हुई है वो 36,591 करोड़ की हुई है, जो कि 2025 का थर्ड हाईएस्ट सेलिंग है। मतलब तीसरा ही मंथ है सेलिंग का, क्योंकि वैसे देखा जाए तो जनवरी में सबसे हाईएस्ट था, फिर फरवरी में हुआ, उसके बाद मार्च अप्रैल मई जून ये नेट बायर्स थे, जुलाई में इनकी फिर से सेलिंग हुई। तो ऐसा क्या हो गया जुलाई के महीना में कि ये नेट सेलर बन गए। तो एक तो देखो ट्रेड डील हो ही नहीं रहा है, डीले पे डीले, डीले पे डीले। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जुलाई तक में डील हो जाएगी, अब हो गया है कि अगस्त में होगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि Q1 के जो रिजल्ट्स हैं वो उतने भी अच्छे नहीं आए हैं। तो जब क्या होता है Q1 के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते हैं तो फिर अब नेक्स्ट उम्मीद हमारी कहाँ से रहेगी, क्वार्टर 2 से रहेगी कि शायद क्वार्टर 2 में कुछ बेटर हो। तो अब जो भी है क्वार्टर 2 में देखा जाएगा। तो यूजुअली ये क्वार्टर थोड़ा बहुत प्रेशर वाला गया है, जा सकता है, जिस वजह से भी आपको यहाँ पर एक सेलिंग देखने को मिल रही है। प्लस मंथ एंड भी है तो थोड़ा बहुत इनका रोल ओवर्स होता है, थोड़े बहुत इनके एग्जिट्स होते हैं, तो वो सब चीज़ों का भी आपको आज के दिन, कल के दिन जो एक भारी भरकम सेलिंग है वो देखने को मिला। इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन भी कहा जा रहा है कि थोड़ा एक्सपेंसिव है एज पर द स्टॉक, जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट। क्या होता है कि जब हमारा कोई वैल्यूएशन है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए कंपनी को परफॉर्म भी करना पड़ता है। पारस डिफेंस कितना अच्छा स्टॉक है, उसका पीई थोड़ा एक्सपेंसिव है पर उसका क्वार्टर 1 रिजल्ट उतना ठीक आया, लेकिन उतना अच्छा नहीं आया कि वो जस्टिफाई कर ले अपने वैल्यूएशन को, जिस वजह से पारस डिफेंस जो है कल 10% के डाउन सर्किट पे था, आज भी 5-6% गिरा हुआ था। तो ये सब है। लेकिन हाँ, आपको मैं बताऊंगी कि ये सारी चीज़, ये सारे जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जिनके थोड़े बहुत खराब क्वार्टर 1 रिजल्ट की वजह से जो अभी जो गिर रहा है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट पारस डिफेंस तो मैं आपको बोलूंगी कि आराम से ये 1,000 रुपये जाने की क्षमता रखता है, 1,000 से 1,100 तक की क्षमता रखता है एंड 530 580 इसका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। तो अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। अच्छा अच्छा स्टॉक मेरे पास खुद को है, मैं तो वेट कर रही हूँ कि थोड़ा और डिप आए तो मैं और ऐड करूँ। ये सारे स्टॉक तो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। बाकी अगर हम देखते हैं निफ्टी में हमें किस तरीके से प्लान करना है, तो हाँ, उसके लिए हम यहाँ पे चलेंगे 15 मिनट के चार्ट पे। तो आप देखोगे कि इतना जो एक कंटिन्यूअस फॉल आया ना, उसके बाद थोड़ा बाउंस, इसको आप डेड कैट बाउंस कह सकते हो। इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि पूरा रिकवरी हो गया मार्केट। ठीक है, लोग कमेंट में तो लिखते ही हैं कि अरे मार्केट कल अब एकदम धुआंधार ऊपर ही जाने वाला है, तो वैसा थोड़ा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखिए।
चार्ट पे जो दिख रहा है उस हिसाब से ट्रेड करिए। लोग मुझे एक कमेंट आया था, आप पहले बोल रहे थे कि 25,000 नहीं तोड़ना चाहिए, अभी आप बोल रहे हो कि ये नहीं तोड़ना चाहिए। अरे भाई, हमने कभी ये नहीं बोला कि टूटना नहीं चाहिए, हमने बोला कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होगा तो ये लेवल्स आएंगे, अब ये भी ब्रेक हो गया तो ये लेवल्स आएंगे। हम मार्केट के को फॉलो करते हैं, मार्केट के आगे आगे हम लोग नहीं चल रहे हैं कि हम जो बताएंगे वैसा वैसा मार्केट होगा, मार्केट जैसा जैसा करेगा वैसा मैं आपको बताऊंगी, समझ रहे हो? तो उसको प्लीज मिस्टेक ना करें। तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जैसे कि अब ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। अब ये आइडियली क्या होता है कि सपोर्ट लेके भागता है। तो हमने क्या डिस्कस किया था पहले कि हाँ 25,150 के आसपास में आता, तो वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इफ इट ब्रेक्स देन इट कैन फॉल टिल 25,000। तो वही हुआ। फिर बोला 25,000 अगर सपोर्ट नहीं ले रहा है, यहाँ से बाउंस नहीं आ रहा है, तो फिर फर्दर फॉल करेगा, 24,700 आ सकता है, वो भी आ गया। कल हमारा डिस्कशन था कि 24,500 अब आने के चांसेस हैं। तो जैसा जैसा मार्केट फॉल करेगा वैसा वैसा आपको अपने टारगेट को नीचे की तरफ शिफ्ट करना ही पड़ेगा, वही होता है एनालिसिस। तो जो लोग, जो बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं, जो एकदम ही नोविस हैं, नए नए ट्रेडर्स हैं, जिनको लगता है कि सामने वाला बस बता दे, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, डायरेक्टली बताओ। भाई क्या कर रहे हो आप लोग? मार्केट पे हो, आप लोगों को कैसे लग रहा है कि कोई बस बता देगा बैठ के? मैं मार्केट चला रही हूँ, या झुनझुन वाला मार्केट चला रहा है, या दमानी मार्केट, कोई नहीं मार्केट चला रहा है, सब मिल के इट इज अ ट्रांजैक्शन हैपनिंग। ओके, सो एनीवेयर इट कैन गो, यू जस्ट हैव टू फॉलो। तो इतनी ज्यादा बेवकूफ़ी ना करें कि बस किसी से सोच ले कि वही आपको पूरा प्रिडिक्ट करके बता देगा। अपने आप को भी बहुत छोटा माने इस इंडस्ट्री में, और हम लोग खुद भी बहुत छोटा अपने आप को मानते हैं। हमें बस मार्केट को फॉलो करना है। तो थोड़ा सोच विचार को थोड़ा एक्सपैंड करिए, थोड़ा बेटर सोच विचार लाइए, ताकि लाइफ में आप ग्रो कर सको। अगर आपका यही एक्सपेक्टेशन रहेगा कि कोई आपको बस बता दे, सही सही बताओ यार, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अगर ये सब थॉट प्रोसेस है तो मार्केट से तो बहुत दूर रहिए, आप जॉब करिए। ये एकदम फ्रैंकली मैंने बता दिया है, क्योंकि ये सब चीज़ों से मुझे बहुत चिढ़ मचता है, जो लोग इतना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में आते हैं। यहाँ पर निफ्टी में ये एक इमीडिएट स्विंग लो है, अगर ये स्विंग लो ब्रेक होता है तो हम डेफिनेटली फर्दर फॉल एक्सपेक्ट करेंगे। आज देखोगे कि मार्केट ने जो यहाँ से यहाँ जो फॉल किया है ना, उसके बाद 38.2 का रिट्रेसमेंट ये लेवल है, जहां से आज, जहां पर आज इसका हाई लगा है 24,850 के आसपास में। अब जो नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये दो रेजिस्टेंस है, 24,920, 25,000। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। आइडियली जब मार्केट को अगर फॉल कंटिन्यू करना है तो वो 25,000 नहीं क्रॉस कर पाएगा, क्रॉस करेगा भी तो गैप फिल करके वापस गिर सकता है। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि मार्केट में पंप आ भी रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर मत देखिए। ठीक है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, इसको मार्क करके रखिए, 25,020 एंड 24,920। ओके, ये लेवल मेजर रेजिस्टेंस है। अगर इसको कंटिन्यू करना है अपने फॉल को, 24,500 का नीचे में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर वहां तक आना है तो आइडियली ये 25,000 नहीं ब्रेक कर पाएगा। और अगर ब्रेक कर दिया तब आपको यहाँ पर वापस से रिकवरी देखने को मिलेगी, एंड फिर तो ये रिकवरी हो जाएगा, फिर ये 25,200, 400, 500 ऐसे लेवल्स तक जाएगा। तो इंट्राडे में किस तरीके से प्लान करना चाहिए? सिंपल है, ये वाला लेवल अगर ब्रेक करता है 24,730, 730 भी नहीं, आप ये लेवल ले लो, 24,763। अगर ये लेवल ब्रेक होता है इसमें तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो डाउन साइड का ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये एक इमीडिएट स्विंग लो बना है। तो 24,760 का अगर स्विंग लो ब्रेक होगा तो आइडियली इसको, और ये एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो फिर ये नीचे की तरफ थोड़ा बहुत फॉल हो सकता है, और अपने इमीडिएट सपोर्ट पर आके अटक सकता है। तो 24,760 के नीचे 660, एंड देन you have to like you can wait till 597, and then 500 is a very very important support। तो ये लेवल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जो एकदम ही नोविस हैं, वो बोलेंगे अरे आप अब बोल रहे हो 24,500 सपोर्ट है तो बाई कर लेंगे, तो वो नहीं बोल रही हूँ। 24,500 का सपोर्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर आता है तो आपको आइडियली शॉर्ट से बुकआउट कर लेना चाहिए। जैसे कि आज मैंने आपको सेंसेक्स में बताया कि 260 एक रेजिस्टेंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ आएगा तो आप शॉर्ट करोगे, यहाँ आएगा तो अपने लॉन्ग को बुक करोगे, उसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करें।
अब हम यहाँ 24,920 इज द इमीडिएट बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस। इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस है वो यही है हमारे लिए। तो 24,850 के ऊपर अगर ये कंटिन्यू करता है तो डेफिनेटली 920, 25,020 ऐसे लेवल्स को टच कर सकता है। पर अब 25,020 का जो एरिया है यहाँ से मोस्ट प्रॉबेबली वापस से रिजेक्शन के चांसेस हैं, पर अंधाधुंध रिजेक्शन नहीं ट्रेड करना है। यहाँ पर अगर आता है मार्केट 25,000 के आसपास में आ रहा है या 24,920, ये दोनों एक मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आ रहा है, कहीं पर भी कोई भी तरीके का नेगेटिव प्राइस एक्शन ये बनाता है, ठीक है, ऐसा ऐसा भी जा रहा है। मान लो यहाँ पर इसका ट्रेंड ही बदल गया, ये लोअर हाइज बनाना शुरू कर दिया, और एल्स मान लो यहाँ पे इसने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया और उसका ब्रेक हो गया लो, तो चांसेस है कि ये यहीं से गिरना शुरू कर देगा। तो 920, 25,020 इज अ मेजर रेजिस्टेंस। कोई भी तरीके का लॉन्ग इन दोनों लेवल्स पे आपको बुक कर लेना चाहिए। ओके, अच्छा, और अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर चलेंगे 15 मिनट। देखिए, मैं लोग पूछते हैं टाइम फ्रेम, तो मैं आइडियली 15 मिनट के टाइम फ्रेम को ज़्यादा पसंद करती हूँ। क्यों? क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्या है कि बहुत छोटा भी नहीं हो जाता है कि एकदम 5 मिनट जैसा हो गया जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फॉल्स सिग्नल्स भी मिल सकते हैं। तो बेटर रहता है कि आप थोड़ा सा डिसेंट टाइम फ्रेम को यूज़ करो। तो 81,480 का लेवल है ये, शायद, एक सेकेंड, ये कौन सा लेवल है, 530 का लेवल है। ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है सेंसेक्स के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर ये निकलता है, सेंसेक्स 81,530 के ऊपर निकलता है, तो नेक्स्ट जो सीधा रेजिस्टेंस अब दिख रहा है वो 81,886 का दिख रहा है। एक बार हम फिबोनाची लगाकर भी देख ही लेते हैं कि इस, अगर हम इस हाई से इसको पकड़ते हैं तो कहाँ पर आता है इसका रेजिस्टेंस। हाँ, तो 81,940 के आसपास ही आ रहा है, तो सही है। यही एरिया हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो आप क्या कर सकते हो कि 81,530 के ऊपर अगर ये ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे 680, देन 880 एंड देन 950 ऐसे लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये फिबोनाची के दो रेजिस्टेंस मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है 950 का। बाकी तो अगर हम देखें 530 के ऊपर से हम थोड़ा लॉन्ग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 680, 880, 950 मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब यहाँ पर आके तो बिल्कुल, अगर यहाँ भी आ गया, मार्केट बहुत अच्छा बुलिश दिख रहा है, तो यहाँ आकर बहुत बुलिश मत रहिएगा। 81,940 के आसपास आ गया, आप बुलिश हो, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, क्योंकि अभी भी स्कोप है 400-500 पॉइंट का। पर यहाँ अगर आ गया है तब एकदम और फ्रेश बुलिश कोई ट्रेड नहीं लेना है, इनफैक्ट बैठ जाइएगा साइड में बुक करके। ओके, तो डाउन साइड पे अगर हम देखते हैं, तो अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है 81,145, ये एक इमीडिएट स्विंग लो है 145 का, ये अगर ब्रेक होता है तो हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 80,780 एंड देन 80,600 के लेवल्स, एंड उसके नीचे भी अगर निकलता है तो आप फर्दर फॉल यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। 80 to 100 पॉइंट्स करके आपको आइडियली ट्रेल करना चाहिए। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से प्लान करनी है, क्योंकि अब तो मंथली एक्सपायरी होने वाली है 31 को। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं, एक सेकेंड, ये क्या हो गया है, हट क्यों नहीं रहा है, खैर छोड़ो। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली फॉलिंग ट्रेंड ही अभी चल रहा है, डाउन लोअर हाइज ही बन रहे हैं। अभी यहाँ पर क्या है, इमीडिएट रेजिस्टेंस तो इसने तोड़ा है, ये इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था, ये वाला एरिया, ठीक है, इसको तो इसने ब्रेक किया है, वापस से इसके ऊपर ही है। तो अभी क्या करना चाहिए, आइडियली इस आपको इमीडिएट जो आज का जो हाई लगा है वो आपको प्लान करना चाहिए, विच इज 56,310। ये लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो हम यहाँ पर 80 to 100 पॉइंट्स करके ट्रेल कर सकते हैं, 410 एंड देन 545 एंड देन 600 ऐसे लेवल्स। ओके, तो ये लेवल्स आपके लिए मेजर लॉन्ग साइड के लेवल्स होंगे, और 600 के आसपास में एक बार आ जाए तो आइडियली अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अगर हम फिबोनाची भी लगा लेते हैं यहाँ से यहाँ, तो आ रहा है आपका 738 मैक्सिमम, ठीक है। तो आप 738 भी मार्क करके ही रखो कि इन केस अगर यहाँ भी आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि 738 मैक्सिमम लेवल है जहां पर आपका अगर लॉन्ग मिल रहा है, आप लॉन्ग में हो और यहाँ तक आ गया है मार्केट ट्रेल करते करते, तो आपको बिल्कुल ही बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो 310 के ऊपर में 410, 545, 615 एंड 750 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करें तो ये एक ट्रेंड लाइन है, ओके, वो ट्रेंड लाइन का ब्रेक होगा एंड प्लस ये इमीडिएट स्विंग लो ब्रेक होगा, ये एक ट्रेंड लाइन है,
ये एक ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेक होगा एंड ये इमीडिएट स्विंग लो ब्रेक होगा, तो आइडियली आपको एक वापस से सेलिंग रिज्यूम होता हुआ दिखेगा। तो ये ट्रेंड लाइन एंड ये स्विंग लो विच इज़ 56,080, ये अगर ब्रेक हो जाता है मार्केट में तो बैंक निफ्टी आपको 55,800 एंड 55,500 एंड 55,200 ऐसे लेवल्स दिखा सकता है। ओके, तो 800 के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे 200 तक के नेक्स्ट जो है इसके सपोर्ट रहेंगे। बीच में आप आइडियली 80 to 100 पॉइंट्स करके ट्रेल करना चाहिए हमें, ठीक है। तो 56,080 एंड 56,307 का 310 का लेवल रहेगा, जिसके बाहर में आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। इन केस ऑफ एनी चेंज इन द लेवल्स मैं आपको डेफिनेटली अपडेट कर ही देती हूँ अपने टेलीग्राम पे, तो आप वो उसको चेकआउट कर सकते हो। अभी अगर हम बात करते हैं मिड कैप की, तो मिड कैप के लिए अभी जो रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है वो दिख रहा है 13,090 पे। 13,090 पे इसका रेजिस्टेंस है एंड नीचे से ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ यहाँ पर। ये इसका एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आपको फॉलो करना चाहिए, इसको हटा दो, इसका कभी कोई काम नहीं है। ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाता है विच इज दिस स्विंग लो कोइंसाइडिंग विद दिस स्विंग लो, 12,975 का लेवल है ये। तो जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा एंड ये वाला स्विंग लो भी ब्रेक करेगा तो वापस से इसमें नेगेटिव ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो 12,977 का ये लेवल है, 977 के नीचे 930, 820, 770 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये मान लो मार्केट ओपन हुआ है एंड फ्लैट ओपन हुआ है ना, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप यहाँ पे 13,090 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। फ्रेश जो मोमेंटम है वो 13,100 के ऊपर है अप टिल 160 200। ओके, अब हम यहाँ पे चलते हैं और फिन निफ्टी देख लेते हैं। तो ये है फिन निफ्टी का चार्ट। फिन निफ्टी में इमीडिएट जो स्विंग हाई है हमारे लिए वो है 26,740 के आसपास का ये वाला लेवल है, ठीक है। तो ये लेवल अगर आप देखोगे तो 740 पहले काफ़ी सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पर लिया है, अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर ये इसको ब्रेक कर दे तो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ जा सकता है विच इज़ 840, 890, 950, 27,000, ठीक है। ये लेवल 27,000 बहुत मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है। तो 26,737 740 ऐसे के ऊपर में थोड़ा बहुत आप पॉजिटिव रह सकते हो 200, 250, 300 पॉइंट के लिए। फ्रेश सेलिंग ये ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन का स्विंग लो के साथ कोइंसाइड हो रहा है, 26,645 का ये लेवल है। तो 645 अगर ब्रेक हो जाता है तो हमें 560, 513 एंड उसके भी नीचे आपको 26,400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं फिन निफ्टी में, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आपको मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना है या व्हाट्सएप चैनल फ्री वाला ज्वाइन करना है या टेलीग्राम ज्वाइन करना है, डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना है या इन्वेस्टिंग प्रो आपको लेना है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हो। आपको जो जो ज्वाइन करना है आप कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।